ओके, बेसिकली इसका हम लोगों ने नाम दिया है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब आप समझते हैं, मौका। मौका सबके लाइफ में आता है, लेकिन सब सफल क्यों नहीं होते? चक्कर यही है कि आता सबके लाइफ में, लेकिन आधे तो समझ नहीं पाते हैं, आधे पकड़ ही नहीं पाते। जो बचते हैं वो दुनिया के सबसे अमीर हो जाते हैं। तो ये मौका है, राइट। अब ये मौका क्या है, इसको मैं अलग अलग तरीके से पुटअप करूंगा। पहले तो क्यों करना है, कैसे करना है, क्या करना है, राइट। और ये प्रेजेंटेशन में ना मैं सवाल पूछता रहूंगा। अब आज तो ऐसा है कि डिजिटल दुनिया है, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जवाब आपका मेरे पास आ तो नहीं पाएगा। अपने आप से ही आप सवाल जवाब करते रहना। और अगर मेरे सवाल का आपके पास जवाब है तो फिर आपके लिए मौके की जरूरत ही नहीं है, आपको प्रेजेंटेशन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया मौका लाइफ में कभी आएगा भी नहीं। तो मैं पहला सवाल, जिसका जवाब मुझे पता है, दुनिया का हर आदमी हाँ ही बोलता है, आप सफल होना चाहते हैं? तो सब कहता है कौन नहीं होना चाहता। तो मैं पूछता हूँ, दुनिया भर की मत जिम्मेदारी लो, अपनी ले लो, आप होना चाहते हैं क्या? सब लोग कहते हैं हाँ। तो मुझे पता, पहली बात पता है सफलता कहाँ से आती है। चार तरीका तो होता है ना। एक बंदा है जिसने एक प्लस करके साइन बनाया और उसी में चारों को बांट दिया। लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट साइड में बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। और उसने बताया कि दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं ना, वो राइट साइड में, और राइट साइड में भी ऊपर वाले। क्योंकि मेरे घर में मुझे सिखाया था कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा पोस्ट, और कम उम्र में अच्छी नौकरी, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा पोस्ट, सब कुछ हो गया। इनफैक्ट आज भी उस कंपनी में जो मेरा जूनियर है वो इस समय असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हो चुका है। तो सोचो अगर मैं होता तो मैं कहाँ होता। उसकी सैलरी इस समय करीबन 20-22 लाख रुपया हो चुका है। सो ऐसा नहीं था कि आई वॉज नॉट डूइंग गुड, लेकिन हाँ लाइफ में वो बस शुरुआत हुआ था सक्सेस का टेस्ट आना। और उसी दौरान लाइफ में एक मौका आता है। तो बड़ा कई बार कठिन हो गया था कि मैं क्या करूं, लेकिन एक चीज अच्छा था कि सच को मानना जरूरी, और मैंने माना। पहला सब सक्सेस का राज ये है कि आपको खुद का बिजनेस करना होगा। और बिजनेस में भी तीन, कौन सा बिजनेस, क्योंकि आज के तारीख में जो देखो हर व्यक्ति बिजनेस खोलता है। तो नहीं, मैं तो बिजनेस कर ही रहा हूँ, बोलता हूँ बिजनेस है। बिजनेस की तीन परिभाषा। पहला चीज होता है प्रोडक्टिविटी। लेफ्ट साइड वाले जो है ना वो समय बेचते हैं, और राइट साइड वाले जो है वो समय खरीदते हैं। अब चक्कर ये हो जाता है कि जब आप समय बेचोगे तो है ही 24 घंटे, तो बेचोगे कितना। अब मैं एकदम शुद्ध यूपी वाला हूँ ना, पैदाइश बॉम्बे की है बट हूँ यूपी वाला। तो एकदम शुद्ध देशी भाषा में समझा रहा हूँ। बेचते हैं, राइट साइड वाले समय को खरीदते हैं। और जब समय को खरीदने की जब बात आती है, तो चाहे आप एक आदमी का खरीदो समय, चाहे 10 आदमी का करो खरीदो, चाहे 1 लाख आदमी का खरीदो, उतना टाइम तो आपके खाते में आ जाता है ना। इसलिए मुकेश अंबानी 24 घंटे में 10 लाख घंटे का काम कर लेते हैं, क्योंकि वो समय खरीदते हैं। और मेरे जैसे 2-2, 3-3 डिग्री लेने वाले 24 घंटे से ज्यादा कर ही नहीं पाते। पहला चीज, समय का खेल कैसा है आपके लाइफ में, बेचते हो कि खरीदते हो, अगर आपका बिजनेस है। दूसरा चीज है कि आपका जो पैसा है आता जो है ना, वो कौन सा पैसा है। एक होता है एफर्ट, काम करो तो पैसा, काम बंद तो पैसा बंद। और एक होता है एसेट, प्रॉपर्टी खड़ा कर दिया है क्या, सिस्टम खड़ा कर दिया है। मुकेश अंबानी ने जियो कंपनी बनाया, उसमें पहले खूब समय डाला, लेकिन अब उसको सिस्टम पे, एसेट पे ट्रांसफर कर दिया। अब वो अपने आप चल रहा है। अब उनका ध्यान जियो मार्ट में चला गया। तो कहने का मतलब आपका पैसा आता तो है, लेकिन किस वजह से आ रहा है, आपकी वजह से कि आपके बनाए हुए प्रॉपर्टी एसेट की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका इनकम जो है वो कितनी जगह से आता है, सिंगल सोर्स कि मल्टीपल सोर्स, वर्क से आ रहा है कि नेटवर्क से आ रहा है। एक कहावत है, पता है, दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं ना, उनका पूरा ध्यान यही रहता है कि पहले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना दो और उसके बाद नेटवर्क बनाओ और पूरे दुनिया में फैल जाओ। लेकिन बाकी के लोगों का ध्यान है कि वो किसी न किसी के नेटवर्क में जाके काम करो। तो मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि आपका ध्यान नेटवर्क बनाने में इस समय लगा हुआ है कि किसी के नेटवर्क में वर्क करने में लगा हुआ है। आप समझ रहे हैं, जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं ना, वो किसी ना किसी के नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनको हायर किया जाता है। आप डॉक्टर हैं तो आपको हायर किया जाएगा, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको हायर किया जाएगा, आप लॉयर हैं तो आपको हायर किया जाएगा, आप बाकी इंजीनियर या एमबीए हैं तो आपको जॉब के लिए हायर किया जाएगा। तो ये सब वर्क करते हैं किसी के नेटवर्क में। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट, कि आपका समय कितने घंटे का होता है, प्रोडक्टिविटी क्या है, आपके बगैर आपका इनकम आता है क्या, और आपका इनकम आपके वर्क के बजाय आपके नेटवर्क से आता है। नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में रेलवे क्या बनाता है, बैंक क्या बनाता है, एजुकेशन सेक्टर क्या बनाता है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री क्या बना रहा है। आप दुनिया का कोई सफल आदमी बता दो जो बिना नेटवर्क के हो ही नहीं सकता। यंगस्टर्स आज की तारीख में इंस्टाग्राम पे है, स्नैपचैट पे है, व्हाट्सएप पे है, टेलीग्राम पे है, सब लोग क्या कर रहे हैं, उस नेटवर्क में भी अपना नेटवर्क बना रहे हैं, राइट। कितने फॉलोअर्स, नेटवर्क, राइट।
वो एक अलग बात है कि वो मैं सेकेंड सीरीज में बात करूंगा। खैर, तो जो आज मैं आपको बिजनेस ऑफर करने वाला हूँ ना, उसमें 3 चीजें हैं। पहले तो वो लेटेस्ट है, दूसरा वो बेस्ट है, और तीसरा वो बिगेस्ट है। लेटेस्ट की मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट भी बोलती है कि अब नौकरी नहीं बचा, आप खुद का कुछ करो। इसलिए स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब का इनडायरेक्ट मतलब है खुद का कुछ करो। और ये कोविड से नौकरियां नहीं जा रही है, कोविड से भी भयानक बीमारी है, उससे नौकरियां जा रही थी, जो पहले भी जा रही थी, अब भी जा रही है और आगे भी जाएंगी। और वो भयानक बीमारी का नाम है टेक्नोलॉजी। इंसान टेक्नोलॉजी को बनाता है और टेक्नोलॉजी इंसान को नौकरी से निकाल देता है। तो कुछ लोग बड़ी गलत फहमी में है कि हम कोविड की वजह से हमारी नौकरियां जा रही है ना। और दूसरा जो है, हम बेस्ट ग्रोथ की बात करें तो आज की तारीख में पूरी दुनिया इस महामारी में भी एक प्लेटफॉर्म की वजह से चल रही थी, उसका नाम है डिजिटल वर्ल्ड। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंदौर में, इस समय मैं आपके पास बैठा हूँ, तो किसकी वजह है? मैं कई बार जब मैं डिजिटल वर्ल्ड की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे वो रामायण महाभारत का सीरियल याद आ जाता है कि ऐसे वो सीरियल में होता था ना, तो ऐसे आंख बंद करते थे और तुरंत इंदौर में प्रकट हो गया। अब तो वो दिन आ गया है ना। तो ये डिजिटल वर्ल्ड क्या है? ये तो वही है। और बिगेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पूरा 6-7 महीना दुनिया रुकी हुई थी, लेकिन एक बिजनेस नहीं रुका। वो क्या है? लोगों की जरूरत का बिजनेस। ऐसा बिजनेस जिसके बिना लोग जी नहीं पाए। टाटा लैंड रोवर भी बनाता है, टाटा जगुआर भी बनाता है, टाटा स्टील भी बनाता है, लेकिन टाटा नमक भी बनाता है और चाय भी बनाता है। आपको क्या लगता है लोग किसके बिना नहीं रह पाएंगे? टाटा आज के तारीख में खुद का पोर्टल भी बना रहा है, खुद का, जैसे जियो मार्ट आ गया उधर। तो सबके सब इस समय एक चीज में फोकस करके लगा रखे हैं, वो है एफएमसीजी। तो आज जो मैं ऑफर करूंगा वो आप करो नहीं करो वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको उस पोजीशन पे लाभ दूंगा कि आप कह नहीं पाओगे कि इससे बेहतर कुछ है। बाकी मैं फोर्स तो नहीं कर सकता, क्योंकि हम और मनोज भैया और जितने भी यहाँ पर आज दिग्गज लोग बैठे हैं, हम तो चेक करते हैं कि कौन है जिसको हम ऑफर करें, कौन उस लेवल का है जिसको हम ऑफर करें। राइट? सो ये चीज है। अब बात कर लेते हैं कि बिजनेस होता है कैसे। 3 ही तो खिलाड़ी होते हैं। एक मैन्युफैक्चरर होता है जो सामान बनाता है 30 से 50 रुपए में। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो सामान को अलग अलग तरीके से बांटता है। रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकर्स, ब्रोकर। एडवर्टाइजमेंट पहले बटे। अब आज के तारीख में क्या हो गया, दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, अमेजोन कहता है कि मैं ही रिटेलर, मैं ही होलसेलर, मैं ही स्टॉकिस्ट, मैं ही ब्रोकर, मैं ही एडवर्टाइजमेंट, सब मैं करूंगा। स्नैपडील भी वही कहता है, फ्लिपकार्ट भी वही कहता है, जेफ बेजोस भी वही कहते हैं, जैक मा भी वही कहते हैं, मुकेश अंबानी भी वही कहते हैं। तो सबका ध्यान इस समय डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। और एक व्यक्ति है जो दोनों को फंडिंग करता है, खुद भले गरीब रहेगा लेकिन वो सबको फंडिंग बड़ा तगड़ा करता है, वो है कंज्यूमर। और इस समय सबका ध्यान मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। सब लोग बड़े स्मार्ट हो गए, बोले मैन्युफैक्चरिंग के लिए आइडिया ढूंढो, ये करो वो करो। अगर उतना ही मार्जिन, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा मार्जिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन में, खाली सामान यहाँ से वहां पहुंचाने में है, तो सब लोग का ध्यान क्या लग गया कि चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? एक प्लेटफॉर्म है रेलवे ट्रैक की तरह, कि भाई रेलवे ट्रेन आ गई, कंज्यूमर आ गए, ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चली गई, प्लेटफॉर्म वहीं पर है, बिजनेस तो हो गया। सो सर्विस प्रोवाइडर आज की तारीख में हर आदमी वही बनना चाहता है। लेकिन हम जिस इंडस्ट्री से आते हैं, हमारे इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा हम लोग सोचते हैं कि जिसके ऊपर किसी ने बात किया, किसी ने सोचा नहीं, हम उस पर बात करते हैं। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? कंज्यूमर। और इसमें और चीज मैं ऐड करूंगा, दुनिया का नंबर 1 सेल्समैन कौन है? कंज्यूमर। अच्छा, और नहीं, दुनिया का नंबर 1 बिना शर्त सेल्स करने वाला सेल्समैन कौन है? कंज्यूमर। आप कहोगे ऐसे कैसे बोलते हो? मैं बोला बता देता हूँ। आप ही सोचो, डॉक्टर अच्छा है किसने बोला, लॉयर अच्छा है किसने कहा, होटल अच्छा, सेल अच्छा, मूवी अच्छा, ट्रैवल अच्छा, घूमने की जगह अच्छा, किसने बोला? आपकी वजह से किसी ने 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ कर लिया, आपको क्या दे दिया? अमेजोन पे 30% डिस्काउंट। या कभी मॉल में गए तो एक बोतल पे दूसरा बोतल फ्री, और उसी में हम लोग खुश हो गए, लेकिन उसके चक्कर में कोई किसी ने 50,000 करोड़ बना लिया। मेरा मानना यह है कि दुनिया का नंबर 1 सेल्समैन कंज्यूमर होता है, और बिना शर्त नंबर 1 सेल्समैन कंज्यूमर होता है। और हमारे आप में अगर कोई चीज कॉमन है तो हम दोनों ग्राहक हैं। तो अगर चक्कर ये है कि अगर किसी और के 50,000 करोड़ के लिए हम जिम्मेदार हैं, तो क्या अपने 50 करोड़ के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं कि नहीं? चक्कर है कि मौका मिलना चाहिए। आज मौका है आपके पास। राइट? और इसलिए हमारा मानना है कि अगर एक संतुष्ट ग्राहक आ जाए, तो इससे बढ़िया बिजनेस स्ट्रैटेजी हो ही क्या सकता है। क्योंकि कंज्यूमर अगर बिना शर्त किसी के लिए बेच रहा है, तो अगर कंज्यूमर संतुष्ट होकर अपने लिए करने लगे, तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या होगा? तो हमारा बिजनेस जो है
वो कंज्यूमर के प्रति समर्पित है। हमारा जो बिजनेस है कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करने के प्रति समर्पित है, और इसी इंडस्ट्री को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि अब सामान जब फैक्ट्री से निकलता है तो वो किसी बीच वाले के पास नहीं जाता है, अमेजॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, मुकेश अंबानी। वो किसको चला जाता है? वोकल फॉर लोकल। लोकल कौन है? वो कंज्यूमर। कंज्यूमर गरीब भी है, महागरीब भी है, बहुत अमीर है, महाअमीर भी है, लेकिन सबको मौका दिया गया कि भाई अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप शुरू करो, अगर आपके पास 10 हैं तो 11वां शुरू करो। ये इतना बढ़िया बिजनेस है। और वोकल पर लोकल यानी कंज्यूमर को मौका दिया। आज की तारीख में कंज्यूमर क्या करता है? पहले वो खाली यूज करता था, लेकिन अब वो यूज करने के साथ साथ अब वो रिटेल भी कर सकता है। रिटेल करने के साथ अगर वो साबित कर दिया उसने कि मुझे रिटेलिंग करना आ गया, तो रिटेल करने के साथ साथ वो होलसेल डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। यानी अब उसके पास सारा मौका है, और ये सारा काम करने के लिए सपोर्ट कोई और कर रहा है। सप्लाई चेन किसी और का है, डिजिटल वर्ल्ड किसी और का है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग किसी और का है, अकाउंट्स का टेंशन किसी और का है, लीगल का टेंशन किसी और का है, इन्वेस्टमेंट किसी और का है। आपको तो एक भी रुपया नहीं लगाना। तो इससे बढ़िया मैंने बताया था 4 चीजें, टाइम नहीं, पैसा नहीं, नॉलेज नहीं, सपोर्ट नहीं। तो उसमें पहला चीज निकल आया, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अब बचते 3 चीज। और इस इंडस्ट्री को जो बोलते हैं ना किंग, न भूतो न भविष्यति, जिस कंपनी ने इस इंडस्ट्री का जन्म दिया है, आज के तारीख में जो भी मार्केट में आता है सब इन्हीं का नाम लेके आगे बढ़ते हैं कि नहीं हमने तो उन्हीं से सीखा है। मतलब बोलते हैं ना सबसे पुराना, सबसे भरोसेमंद, सबसे तगड़ा, सबसे हैपनिंग। और उनका इस साल का अगर आप टर्नओवर देखो तो 65,000 करोड़ के ज्यादा एक साल का बिजनेस था, राइट। अब है क्या बिजनेस? देखिए बिजनेस करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सिद्धांत एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है कन्वेंशनल मॉडल जो बाहर की दुनिया में होता है, और एक होता है हमारा मॉडल। तो उसमें सिद्धांत तो सेम है। पहला सिद्धांत क्या है? एक ग्राहक जो कल को अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? छोटे से शुरू होकर पहले रिटेलर ही तो बनेगा। रिटेलर होके जब वो पैसा कमाने लगा, साबित कर दिया, अच्छा हो गया, और पैसा आ गया, तो वो क्या बनेगा? होलसेलर या जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, यही करेगा। लेकिन चक्कर ये हो जाता है कि अगर बाहर की दुनिया में अगर उसको रिटेलर बनना है तो पैसा लगाओ, नॉलेज, रिस्क, सब कुछ उसको लगाना पड़ता है। लेकिन वही चीज हमारे यहाँ कुछ नहीं, थोड़ा सा समय लगाओ, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओ बस। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तब भी वही चीज, क्योंकि और आगे बढ़ रहे तो और बड़ा इन्वेस्टमेंट, और बड़ा हेडेक, और बड़ा रिस्क, और बड़ा टेंशन। हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। किसी भी समझदार आदमी से पूछो कि यार बिजनेस शुरू करना है, छोटे से बड़े जाना है, 2 ऑप्शन है, एक जगह भरपूर टेंशन और एक जगह बिल्कुल नहीं, तो क्या करूं? तो समझदार आदमी हमेशा बोलेगा कि नहीं यार सेफ गेम खेलते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप ये बिजनेस में कम समय लगा के स्मार्ट होते हुए भी आप कर सकते हैं। मतलब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, मत डिस्टर्ब करो, उसके साथ इसको कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल हल हो गया आपका। पैसा लगाने की जरूरत है नहीं, समय वो लगाइए जो आपके पास कहीं ना कहीं बचा हुआ है, उसको डालिए, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस समय मीडिया का अटेंशन बहुत ले रहा है। आज के तारीख में प्रधानमंत्री भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी बात करते हैं, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर भी बात करते हैं, क्या नाम है, नीति आयोग के मुखिया भी बात करते हैं। तो हर आदमी मतलब जो आता है नहीं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जितना रेवेन्यू इस समय गवर्नमेंट को जा रहा है वो देख के गवर्नमेंट भी चकाचौंध है। लगातार 13% के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 3 साल से ग्रो कर रहा है, और CAGR तो 16% हो चुका है। और मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो तो मैंने आपको बताया, जब मैं किंग की बात करता हूँ, नंबर 1, नंबर बिगेस्ट, ओल्डेस्ट, तो आप सब जान जाते हैं ये एमवे की बात, राइट। अब एमवे में क्या हो जाता है कि 2 चीजें हैं, एक आप एमवे को जानते हो या एक आप एमवे के लेटेस्ट वर्जन को जानते हो। तो क्या होता है ना, जैसे मेरे बेटे का नाम शिवम है, तो जब वो 2-3 साल का था तब भी उसका नाम शिवम था, और आज वो 19 साल का हो गया तब भी उसका नाम शिवम है। लेकिन आपको क्या लगता है 3 साल और 19 साल में शरीर में कुछ फर्क पड़ा होगा कि वहीं रहेगा होगा? नहीं, शरीर तो बड़ा हो गया होगा। मैं बोला अगर इंसान अगर 3 साल से 19 साल में नाम सेम होकर इतना बड़ा हो सकता है, तो ये तो कंपनी है, ये बड़ी होने के लिए आई होगी। तो ये आपको क्या लगता है 20 साल में वहीं बैठी है? कुछ लोग बोलते नहीं हमको सब पता है, उनको लगता है कि वो शिवम 3 साल से वहीं रुका पड़ा हुआ है। तो आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वह एमवे की नहीं बात कर रहा हूँ, एमवे के लेटेस्ट वर्जन की बात करने जा रहा हूँ, जिसको हम 2.0 कहते हैं, जिसके लिए एमवे ने ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगाया है, कोर प्लस प्लान लाया। बहुत इसमें बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि जहाँ पे आजकल मंदी का मार्केट है, जहाँ पे लोगों को प्रमोशन मिलना तो छोड़ दो, नौकरी बची हुई है कि नहीं उसका टेंशन है,
कहीं पर भी प्रमोशन मिल रहा है तो 1% 2% से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। वहीं पर कोर प्लस प्लान में एम्बे ने बिना टर्नओवर बढ़ाए इनकम 200% बढ़ा दिया है। आप समझिए कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। जब मैं किसी को बोलता हूँ कि हमारा इनकम 200%, ये साल का हमारा रेस जो है वो 200% है, तो बोलते कौन सी कंपनी है? मैं बोला एक ही कंपनी है जिसको फाइनेंशियली स्ट्रांग है, 200% रेस। और मजे की बात, हमारा एफर्ट्स और टर्नओवर कुछ बढ़ा ही नहीं, वो उतना ही है। तो कई बार कुछ लोग जो उस भाषा को समझते तो उनको उस तरीके से पुटअप करना पड़ता है। तो ये है 2.0, जिसमें बहुत कुछ बताने का। एम्बे का फटाफट बैकग्राउंड बता दूं। 110 कंट्री, 60 साल, 64,000 करोड़ का बिजनेस। कुछ लोग बोलते हैं एम्बे मार्केटिंग कंपनी, मुझे समझाना पड़ता है भैया वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मार्केटिंग नहीं है। फिर आजकल 1.5 साल से बड़ा हवा चल रहा है मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया। ये 8 साल से उसको कर रहे हैं। 8 साल पहले इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, इनकी फैक्ट्री लग गई है 1000 करोड़ की लागत से। रॉ मटेरियल यहीं के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेते हैं, रोजगार भी यहीं के किसानों को देते हैं। जब प्रोडक्ट बनता है तो वो भी यहीं के एम्प्लॉय से बनता है। और प्रोडक्ट भी जब बाहर निकलता है तो वोकल को लोकल, एक आम इंसान को मौका दिया जाता है कि बिना पैसा लगाए तुम पूरे 100 कंट्रीज में बिजनेस बिल्ड करो। तो इससे बढ़िया मेक इन इंडिया क्या हो सकता है? 100 कंट्रीज का पैसा इंडिया में लाने, यहाँ का तो कमाओ ही, लेकिन और 100 कंट्रीज का ले आओ। तो मुझे लगता है कि अगर वाकई में कोई मेक इन इंडिया समझना चाहता है, या मेड इन इंडिया समझना चाहता है, या मेक फॉर इंडिया समझना चाहता है, तो इससे बढ़िया क्या होगा। और कुछ लोगों को तो मैं कई बार नाम नहीं लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई दुनिया की जो टॉप 50 कंपनी है वहां से आपको जॉब का ऑफर आ रहा है, लेना चाहोगे? उछल पड़ते, क्या बात करते, हो ही नहीं सकता। मैं बोला जॉब छोड़ो, अगर बिजनेस का ऑफर आ जाए तो? बोले हाँ। जैसे एम्बे का नाम लेता हूँ तो कई बार कुछ लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तो उनको बुखार आ जाता है। मुझे तो पता ही नहीं था एम्बे टॉप 50 में। मतलब प्रॉब्लम वही है ना, शिवम को तुमको लगता है 3 साल का ही है, तो समझाना पड़ता है उनको। खैर, और क्या होता है ना, किसी भी बिजनेस की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो होता है प्रोडक्ट। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं, हम ये हम वो, लेकिन मुद्दा होता है भरोसा। और भरोसा आता है प्रोडक्ट से। और प्रोडक्ट का मतलब रिसर्च, साइंस, समय लगाना, पैसा लगाना, काफ़ी गलतियों से सीखना, है ना। और एम्बे के पास अगर मैं बात करूं तो 450 प्रोडक्ट पूरे दुनिया में है। इंडिया में 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। और एफएमसीजी में अगर मैं बात करूं तो 50% तो खाली हेल्थ एंड वेलनेस से आता है। और हेल्थ में आपको पता है, इंडिया टुडे की बात कर लो, रीडर्स डाइजेस्ट की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, तो सबके सब एक स्वर में एक ही नाम लेते हैं, न्यूट्रलाइट। अभी कल ही वापस आया एक फ्लैशिंग न्यूज़ की, इकोनॉमिक टाइम्स ने न्यूट्रलाइट को बेस्ट न्यूट्रिशन कंपनी का अवार्ड दे दिया। बताओ, अभी कल का न्यूज़ है। सो आई मीन, आपको अच्छा लगे नहीं लगे वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, लेकिन सच तो सच है। मैं क्या करूँ, जो देखो इन्हीं का नाम लेता है। मेरा भी मन करता है कि किसी कोई और का ले, लेकिन जब इन्हीं का लेते तो मैं क्या करूँ। कभी कभी मन करता है कि मैं किसी के दुख में शामिल हो जाऊं, लेकिन इन्हीं का नाम आता है, क्या करूँ। अब है तो है। खैर, इंडिया के लिए मेक फॉर इंडिया, आयुर्वेदा लॉन्च हो गया। ब्यूटी में ऑलरेडी इनके पास आर्टिस्ट्री है, वापस मेक फॉर इंडिया, एटीट्यूड आ गया। वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है। फिर अगर आप देखें तो एनर्जी ड्रिंक हो गया, फिर कुकवेयर हो गया, फिर होम केयर, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, एयर प्योरिफिकेशन। आई मीन इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। कई बार कुछ लोग बोलते हैं एम्बे के प्रोडक्ट महंगे हैं। मैं बोलता हूँ 6 रुपया कब से महंगा हो गया आपके लिए? बोलते 6 रुपया कब रह गया, कब से हुआ? मैं बोला तुमको क्या करो, तुम शिवम को 3 साल पकड़ के बैठे हो, तो मैं क्या करूँ। तो उनको समझाना पड़ता है। तो अलग अलग तरीके से लोगों को हैंडल करना है। करना क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है। जो आप पहले करते थे वही करना है, प्रोडक्ट को यूज करो। और प्रोडक्ट को जब हम यूज करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको 3 चीजें ऑफर करूं, आपके घर से कुछ पैसा तो निकलने वाला है, 5-10 हज़ार रुपया किसी न किसी को जाएगा, स्नैपडील, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो, या किसी किराना की दुकान पे। अब वो 5,000 10,000 आपको कहाँ डालना है, वो आपको तय करना है। तो 3 चीज़ अगर मैं दे दूँ आपको, क्वालिटी भी अच्छा दूंगा, दाम भी अच्छा दूंगा, और पसंद नहीं आए तो पूरा पैसा भी लौटाऊंगा, तो क्या आप दूसरी जगह चेक करना चाहेंगे? वैसे तो आदत पड़ी है कि कभी कभी मैं, लेडीज तो छोड़ो, आजकल तो जेंट्स भी काम पे लगे हैं। जब से कोविड था सब घर पे बैठे थे, तो मैं भी सुबह जब वॉक पे जाता हूँ तो शॉपिंग करने के लिए, वो भी छोटे मोटे 1 किलो 2 किलो आलू के लिए झगड़ रहे थे। मैं बोला देख लो। तो कहने का मतलब, तुम लोग शॉप बदलने में, हम या आप कोई भी हो, सब एक्सपर्ट हैं। तो थोड़ा सा समझदारी से इस बार बदल लेते हैं ना। तो पहला काम, क्यों हमने शॉप बदला? क्वालिटी, कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। और देखिए लेफ्ट साइड में सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने घर में मंगा रहे हैं।
राइट साइड में ये प्रोडक्ट्स हैं जो हम कहते हैं कि वही चीज़ है, बस खाली कंपनी बदलेगी और कंपनी बदलने के साथ बहुत कुछ मिल जाएगा बतौर कस्टमर, क्योंकि लेफ्ट साइड वाली जो कंपनी है उनको प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे राइट साइड वाली जो कंपनी है उनको भी प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट है, लेकिन कंज्यूमर के थ्रू, कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के द्वारा और कंज्यूमर के फायदे के लिए। तो आपको प्रोडक्ट कहाँ से लेना है, राइट? तो पहला काम आप यूज करिए। दूसरा काम आपको ये करना होगा कि जब आपको आगे बढ़ना है, रिटेलर बनना है, तो पहले आपको उनका नॉलेज लेना पड़ेगा। भाई आप किसी भी बिजनेस में हो तो आपको उस गेम को समझना पड़ेगा। आप कहोगे कि नहीं मुझे फुटबॉल खेलना है और जाके स्विमिंग पूल में हाथ पैर मारोगे, बोलोगे फुटबॉल नहीं आता है, तो आपको किसने पानी में कूदी मारने बोला था? फुटबॉल पैर से खेला जाता है और जमीन पे खेला जाता है। तो कई लोग एमवे में आते हैं कि मुझे सब पता है, लेकिन वो जाके स्विमिंग करने लगते हैं और बोलते हैं मैं फुटबॉल खेलने गया था, मेरा चला नहीं। उनको यही नहीं समझना आता, पहले गेम को समझना होगा। सीखो, सीखने के बाद रिटेलिंग करना शुरू कर दो। और जब आप नॉमिनली कुछ आप साबित करते हैं तो आपका एक सर्टिफिकेशन होता है केपीएमजी के द्वारा कि भाई हाँ ये बंदे को रिटेलर बन गया, इसको रिटेलिंग करना आता है। तब हम आपको मौका देंगे कि चलो ठीक है, अब आप आगे चल के डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि अब आप सेलर्स को भी अपॉइंट कर सकते हो, राइट? तो ये हो गया। और फिर बड़ा गेम खेलना है अगर आपको, तो एक लेवल के बाद आपको इंटरनेशनल मार्केट्स भी ओपन कर दिया जाएगा, राइट? तो हर तरीका है आपके पास। सो चॉइस क्या है? वर्ल्ड क्लास चाहिए कि एवरेज क्लास? मनी बैक चाहिए कि नो मनी बैक? कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए कि नॉट वर्थ चाहिए? कंपेयर करके बताए हुए प्रोडक्ट चाहिए कि टीवी पे ऐसा बताया हुआ प्रोडक्ट जो वो बंदा भी नहीं यूज करता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, एक ऐसा प्रोडक्ट जब आप यूज करोगे उसमें आपको 50% का लगभग पार्टनरशिप मिलेगा। और एक ऐसा प्रोडक्ट जब आप यूज करोगे तो उस कंज्यूमर को, कंपनी को पता भी नहीं होगा कि आप यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उनको मतलब ही नहीं है। तो वही चीज है समझदारी में, राइट? अब करना क्या है कि आपने प्रोडक्ट यूज किया, फिर आपने किसको ढूंढा? बायर्स को। मुकेश अंबानी सबसे पहले किसको ढूंढता है? कौन मेरा जियो का सिम कार्ड खरीदेगा। और जैसे उसका काम आगे बढ़ जाता है तो फिर वो क्या किसको ढूंढता है? कौन मेरा जियो का सिम कार्ड बेचेगा। तो हमारे बिजनेस में भी क्या है? कौन एमवे के प्रोडक्ट खरीदेगा और फिर कौन एमवे के प्रोडक्ट बेचेगा। अब उसका अलग अलग नाम लोगों ने दिया है कि नहीं भाई ये सीएनएफ वाले हैं, लेकिन बेचता ही है। नहीं नहीं, ये तो पूरे इंडिया लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर, भाई बेचता ही है वो। नहीं नहीं, ये हमारे स्टेट लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर, बेचता ही है। नामकरण अलग है लेकिन घूम फिर के वो बेचता ही है। तो कोई भी बिजनेस में दो ही लोगों को ढूंढा जाता है, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा। और एमवेन में एक सिस्टम बना हुआ है कि जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता चला जाएगा उस हिसाब से आपको पैसा आएगा। और मैं पैसे की क्या बात करूं, ये बिजनेस में मैंने देखा है कि लोगों ने शुरू करने से साल भर के अंदर अंदर 50,000 लाख रुपए बना लेने लगे। मैंने देखा है ये बिजनेस में ऐसे लोगों को भी देखा है जो 3 से 4 साल में, अगर 4 साल का टोटल इनकम देखा जाए तो वो करोड़ रुपए के ऊपर बना चुके हैं। आप बनाओगे कि नहीं बनाओगे मुझे नहीं पता, भाई मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ ना। एक बार कोई गांव जा रहा था, किसी ने पूछा कितना समय लगेगा, तब जवाब ही नहीं दिया। जैसे वो 4 कदम चला तो बोला 2 घंटा लगेगा। तो बोले पहले क्यों नहीं बोले? बोले पहले तुम्हारा कदम ताल ही नहीं देखे थे। तो कहने का मतलब चक्कर ये होता है कि पैसा तो खूब भरपूर, मतलब नंबर 1 पे मास्टर है ये वर्ल्ड में। इनफैक्ट अगर आप देखें इस समय तो पूरे दुनिया में 4.5 लाख करोड़ बांटा है और इंडिया में भी 6,500 करोड़ बांटा है। अब इसका मतलब क्या होता है? जिस भी कंपनी के आप प्रोडक्ट घर में यूज कर रहे हो सब अच्छे हैं, सब भले, मुझे किसी के बारे में कुछ भी कहना नहीं है, लेकिन खाली एक सवाल है, वो कंपनी भी 500,000, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ कर रही है, लेकिन वो अपने 10,000 करोड़ में से ग्राहक को कितना देती है? और वहीं पे एमवे अगर इंडिया में या पूरे दुनिया में अगर 65,000 करोड़ करती है तो उसका लगभग 50% किसको चला जाता है? अलग अलग रूपों में ग्राहक को जाता है, क्योंकि जब ये मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इनका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई है ही नहीं, ग्राहक ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो चाहे नीचे के लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक सारा पैसा ग्राहक को ही जाता है, जिन्होंने अपने आप को एक रिटेलर, होलसेलर के रूप में बदल लिया है। तो मेरे कहने का मतलब एक कंपनी ऑलमोस्ट 50% बांटती है और एक कंपनी है जो पूछती भी नहीं है, खाली एक बॉटल पे एक बॉटल फ्री दे दिया, अमेजोन पे 30% डिस्काउंट दे दिया। तो आपको चेक करना है कि मैं कहाँ से लूँ। और फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया टर्नओवर का सिस्टम है, टर्नओवर करेंगे तो पैसा आएगा। एक हम लोगों ने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया कि अगर समझो एक फैमिली है जो 10,000 रुपये का बिजनेस करती है, कुछ यूज कर लिया, कुछ रिटेल कर दिया, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो महीने का लगभग 1,800 रुपये का मिनिमम बचत आ जाता है और साल का देखो तो कितना हो जाता है। और फिर आपने अगर सही तरीके से सीख लिया किस तरह से बताना है,
कई लोगों से बात किया, 10 लोगों को समझ में आता है कि नहीं ठीक है, प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, बिजनेस भी अच्छा है, और वो लोग ने भी वही करना शुरू कर दिया। तो उनको तो जो 1800 गया तो गया, साल का जो उनको तो गया, लेकिन आपका इनकम महीने का 6000 के आसपास हो जाता है, साल का 80,000। और फिर वही चीज़ अगर वो भी 10-10 को करते हैं तो नीचे वाले को 1800, ऊपर वाले को 6-7 हज़ार और आपको 1.5 लाख। हर व्यक्ति कमा रहा है कि नहीं इस चैनल में। और मजे की बात, ये सारे व्यक्ति कौन है? एक ग्राहक जिसके पास आज तक कोई मौका था ही नहीं। और मैं तो बहुत छोटा इनकम बता रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ 6,500 करोड़ बांट चुकी है। कई बार ज़्यादा बताता हूँ तो लोग पगला जाते हैं, बोलते हैं झूठ बोलने के लिए और कुछ बचा नहीं है क्या? तो इसलिए मैं छोटे पे रुका रहता हूँ। आप जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ गया था कि भाई नॉलेज एम्बे ने दे दिया प्रोडक्ट का। अब सपोर्ट की बात आती है तो एक सिस्टम है जिसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, और एक आपकी अपलाइन टीम, यानी जिसने आज आपको यहाँ पर बुलाया है, ये लोग आपको सपोर्ट करते हैं। ब्रिट वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूँ तो इनके पास ये गैलेक्सी है, दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज, आप किसी भी फील्ड की आप बात करें, सब लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। आप बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर है क्या, लॉयर है क्या, सीए है क्या, साइंटिस्ट है क्या, एमबीए है क्या, पीएचडी है क्या, आप कोई भी बैकग्राउंड बता दो, आप जो बैकग्राउंड आप बताओगे ना, उस बैकग्राउंड का टॉप का बंदा। अगर बोलोगे कि कोई कम पढ़ा लिखा है तो हम आपको ऐसे भी दिखा देंगे जो दूसरी तीसरी फेल है, वो भी डायमंड है। आप बोलोगे पीएचडी दिखा दो तो एक सैकड़ों पीएचडी दिखा देंगे। तो कहने का मतलब ब्रिट एक ऐसा है ना कि जहाँ पे लोगों ने अपना एक तजुर्बा बांटा है और अलग अलग लोगों को देखने का मौका मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि कॉलेज भी गए, क्लासेस भी गए, लेकिन जो आपके माँ बाप होते हैं ना, उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, उसका सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, राइट। तो यहाँ पे जो आपके अपलाइन है वो आपके माँ बाप का रोल करते हैं, उनको ही हम मेंटोर कहते हैं। अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने में मेंटोर मतलब कौन होते थे? सिद्ध महापुरुष। ये जल्दी किसी को मिलते नहीं थे, लेकिन जिसको मिल जाते थे उसकी तो ज़िंदगी बन जाती थी, राइट। तो यही होते हैं मेंटोर। ये जल्दी आपको खुल के बताएंगे नहीं, आपको हमेशा बोलेंगे आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनका विश्वास जीत लेते हो, अगर उनको लगता है कि आप मेहनत करने को तैयार हैं, आप अपने सपने के लिए पागल हैं, काम कर रहे हैं ना, तब जाके वो अपना खुल के हर चीज़ आपको बताने लगते हैं। और फिर सफलता कब आएगी वो तो ऊपर वाला तय करेगा, लेकिन जब भी आएगी तो इतना करारा प्रहार होगा कि दुनिया देखते रह जाएगी। तो ये मेंटरशिप की ताकत होती है, राइट। तो और फिर देखिए कितने सारे डायमंड हैं हमारी टीम की। अगर हम बात करें तो आप देखो पूरी गैलेक्सी डायमंड से भरी हुई है। ये सब ऐसे लोग हैं जिनका साल का टर्नओवर 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। दिग्गज, देखिए मनोज भैया भी यहाँ पर हैं, राइट। एक से एक दिग्गज है। और हमारे जो मेंटर्स हैं वो तो आप जानते हैं, सुमित अंदानिया बहादुर। एक बार मैं चाहूंगा कि हम सब के अम्ब्रेला वही है, तो उनके लिए जोरदार तालियां तो बिल्कुल हक बनता है। आई I मीन mean, इतना बढ़िया फ्रीडम देके जितनी बड़ी टीम को जिन्होंने बनाया है, उसके लिए एक अलग ही विचारधारा की जरूरत है, और जो बहुत लोगों के पास नहीं होती है, जो उन्हीं के पास भगवान ने वो आशीर्वाद दिया है। तो उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगियां बदली, जिसमें एक मैं भी आता हूँ। आपका सपना क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको अपने सपने के बारे में बताता हूँ, मैं ये बिजनेस में क्यों आया था। सबसे पहले मैं आपको जैसे बताता हूँ, मैं आया था समय के लिए। मेरा सबसे पहला सपना था मेरे माँ बाप। मेरा नाम ही श्रवण कुमार है, आप समझते हैं इसके पीछे कोई स्टोरी होगा, पर आज वो समय नहीं है। लेकिन माँ बाप का इकलौता हूँ, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे समय की बड़ी ज़रूरत है। डैडी मम्मी बुढ़ा गए थे, तो कहते थे कि तू जल्द मेरे को समय दे। और मेरा ऐसा जॉब था कि महीने का 20-25 दिन इंडिया के बाहर, पैसा अच्छा आने लगा पर समय चला गया। ये बिजनेस में किसी ने बताया कि तुम जल्दी रिटायर हो जाओगे, तो पहले डाउट आया कि ये लोग बड़े झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर बहुत जाके चेक किया तो काफ़ी लोगों को रिटायर्ड देखा, तो हौसला आ गया। करते करते 3 साल में एक ऐसा वक्त आया कि मैंने जॉब से बाय बाय कर दिया, जिंदगी से नहीं, जॉब से। आज 18 साल हो गया जॉब छोड़े, लेकिन हाँ अब मैं बैठा नहीं हूँ, क्योंकि सिविल इंजीनियर था, आज कंस्ट्रक्शन में भी हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था तो आज आईटी में भी हूँ, एजुकेशन सेक्टर में भी हूँ, फाइनेंस इंडस्ट्री में, कई जगह में मैं काम कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब पढ़ाई लिखाई करना गुनाह नहीं है, उसका काम आता है, लेकिन सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए काम करो। तो ये बिजनेस ने मेरे लिए सिक्योरिटी के लिए काम किया। दूसरा मेरा सपना था कि पहले तो बोलते हुए भी शर्माता था, क्योंकि वो बोलता है ना स्टेटस प्रॉब्लम था, लेकिन अब तो खुल के बोलता हूँ, पिछले 1.5 साल से बोलता हूँ। मेरे पापा जब बॉम्बे आए थे तो बीटी स्टेशन पे कूली थे वो, और उन्होंने वहां से वो मेहनत करते करते जब रिटायर हुए तो टाटा में एक सिंपल से क्लार्क। और बॉम्बे में आप लोग तो इंदौर में सबके तो बड़ी बड़े घर हैं, मैं देखा हूँ, लेकिन बॉम्बे में चॉल सिस्टम करके आपने पता नहीं नाम सुना होगा कि नहीं। आपका जितना टॉयलेट या किचन होता होगा ना 8x10 का कमरे में, हम उसी में रहे हैं। 25 साल तक मैं खुद रहा हूँ। मेरा भी सपना था कि बॉम्बे में समुंदर किनारे घर हो, या फिर गोल्फ कोर्स में बंगलो हो। लेकिन किसको पता था कि ये प्लेटफॉर्म और मेंटरशिप से सारा चीज़ हो सकता है। मनोज भैया घर आके गए हैं, चिंकी आके गई है, तो जानते हैं बॉम्बे में किस जगह पे और कितना बड़ा घर है। ये बिजनेस सब कराता है।
तो आज वही 8x10 का रहने वाला ये बिजनेस ने कहाँ से काम, एक कूली के बेटे को कहाँ से काम पहुंचा दिया। तो ताकत उस प्लेटफॉर्म और उस मेंटोर में। फिर सपना था कि भाई चलो ढंग का पैसा हो, सपना था गाड़ी में, गाड़ियों में बड़ा शौक है, 6-7 गाड़ियां ले चुका हूँ, बदलता रहता हूँ। मतलब मेरा 50,000 किलोमीटर खत्म हुआ तो वो गाड़ी मेरे पास नहीं रहती, मेरे को दूसरा चाहिए, पता नहीं मेरे अंदर प्रॉब्लम है। बच्चों को अच्छा पढ़ाने का शौक था, दुनिया घूमने का शौक था, हेल्थ पे ध्यान देने का शौक था, मान सम्मान, फ्यूचर की व्यवस्था, बहुत सारे, यही तो सबके ड्रीम होते हैं ना। 12 लाख रुपए का लोन था, यही बिजनेस ने सब पूरा किया। पर आप कैसे करते उसका सारा खेल, राइट। फाइनली क्या होता है ना कि आज तो मैं आपसे बहुत खुल के नहीं बात कर पाऊंगा, पर जिसने भी आपको बुलाया उससे आप जरूर बैठिए, क्योंकि हमको आपसे कुछ चीजें चेक करना है। हमारे पास एक प्लान है और उस प्लान में अगर आप चुने जाते हैं तो आपको अगले 9 महीने से साल भर के अंदर लाख रुपए का इनकम आएगा, नहीं आ सकता है। वो तो आप बताओगे ना, आएगा कि आ सकता है। वो प्लान बहुत गजब का प्लान है, लेकिन वो जिसने भी आज आपको बुलाया वो आपको अकेले में बात करेगी, तो हमको ये चेक करना है कि आप कितना टाइम डाल सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा नहीं डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे का 10% भी डाल सकते हैं क्या बिजनेस में? क्या आप अपना सोर्स ऑफ परचेज बदल सकते हैं क्या? क्या ये बिजनेस में कस्टमर्स बनाने पड़ते हैं, वो सीखेंगे क्या? क्या ये बिजनेस में सही लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है ऑफर करने के लिए, वो सीखेंगे क्या? क्या अपना सोच, अपना संगत और अपना काम करने का तरीका बदल सकते हैं? कुछ चीज़ें हम बात करेंगे अकेले में, और अगर मुझे भी संतुष्टि मिल गई कि हाँ हाँ वही है जिसको मैं ढूंढ रहा था, और आपको भी संतुष्टि मिल जाए कि हाँ ये वही मौका है जिसके लिए रोज सुबह शाम ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि एक बार मौका दे दो, लाइफ में बड़ा बनना है, और दोनों बातें मिल गई, तो अगले 4 साल में तो इतिहास बन जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा वो तो ऊपर वाला बताएगा। तो बस दोस्तों इतना ही कह के मैं आपसे कहूँगा कि जिसने भी आपको बुलाया है, मत करना चलेगा, लेकिन बात जरूर करना, अपने सवाल जवाब को जरूर पूछना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1 साल 2 साल बाद बताओ कि काश मैंने कर दिया होता। मैं 20 साल से इस बिजनेस में हूँ, बहुत लोगों को मैंने देखा हूँ जो मना किए थे, उसमें से 90% तो आ गए, और बाकी लोग पछता रहे हैं कि यार उसी वक्त में उसी जमीन पे बैठ के उसी पेपर पे श्रवण कुमार के साथ मैंने भी देखा था, लेकिन वो देखो वो हमारे यहाँ मतलब बोलते हैं ना, वो भैया का लड़का देखो कितना आगे चला गया, हम तो वहीं रह गए। तो डायलॉग बाजी होती रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना हो कि आप आज के बाद अगर आप एक कॉल करके अपने सवाल जवाब नहीं करेंगे तो 2 साल बाद वक्त आपसे पूछे कि आपने 5 मिनट निकाल के आपने सवाल जवाब क्यों नहीं किया, राइट। गॉड ब्लेस फ्रेंड, थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रवण भैया, बहुत बहुत ही शानदार प्लान, बहुत ही 90 तुले शब्दों में, और आपने वो बातें कर दी हैं जो लोग सुनना चाहते थे, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इस प्लान से अच्छा। और मैं बता दूं दोस्तों कि भगवान ने आपकी सुनी है। आज श्रवण भाई ने, वाकई में मुंबई होके आया हूँ और इनका 3 BHK का फ्लैट देख के आया हूँ, और करीब 2224 स्क्वायर फीट का इनका फ्लैट है। तो मुंबई में जिस जगह पे है, वहाँ जगह पे माने करीब करीब ये समझ लो कि 4-5 करोड़ का फ्लैट है वो, है ना। तो ये सब आपको भी मिल सकता है। और श्रवण भाई ने जो बोला है, निष्ठा भी वहाँ गई थी, वहाँ मैं भी रुका एक दिन, निष्ठा भी रुकी वहाँ पे। और यही इस बिजनेस की सबसे अच्छी खासियत है कि ऐसे मित्र, ऐसे भाई मिलते हैं जिनने आज पूरा दिल से, आज उनकी टीम का शायद ही कोई आदमी इसमें जुड़ा होगा, लेकिन आज उन्हें पूरी दिल से हमें वो चीजें बताई हैं कि आप और पैसा कैसे कमा सकते हो दोस्त। तो और पैसा कैसे कमा सकते हो जब बात आती है, तो आपको लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश में कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, तो हम एक रिकॉग्निशन राउंड करेंगे, और उसके लिए हमारे एक बहुत जबरदस्त लीडर हैं जो रिकॉग्नाइज करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे मैं इन्वाइट कर रहा हूँ मिस्टर RK एंड नीलम चौधरी। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया, वंडर प्लान, इतना बढ़िया सिंपल और सोवर प्लान, इतना इजी गोइंग में बता दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें श्रवणी ने बिल्कुल ऐसे हल्के से बता दी, और ऐसा लग रहा है कि कोई भी कर सकता बिजनेस। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच श्रवणी जी। और बस दोस्तों, मैं कुछ लोगों से मुलाकात कराना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा, इस महीने के बहुत एक्साइटिंग ऑफर हैं, बहुत ही जबरदस्त ऑफर हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और आप इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं जरूर आपको ये ऑफर बता देता हूँ।